अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 27 अगस्त 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते का और बल्कि आज का जो सबसे अहम इवेंट था वो है सूरज ग्रहण। ये अलग बात है कि ये पाकिस्तान में चूँकि नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से शायद लोग इसको ज़्यादा इतना अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जहाँ भी हो दुनिया में उसके असरात जो है वो ज़रूर होते हैं। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इसका जो पाकिस्तानी म्यारी वक्त जो है उसके मुताबिक रात का ये हमने अपडेट कर दिया हुआ है काफ़ी दिनों से पहले से, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि ये 8:46 पे शुरू होगा और रात 2:04 तो रहेगा अमेरिका और उस सराउंडिंग सारे एरिया में, पूरे अमेरिका में। और बहुत बड़ा ग्रहण है, बहुत ज़्यादा अहम इसके असर आएंगे। तो इन बातों के बाद हम इब्तिदा करेंगे मौजूदा हफ्ते की। अब जिक्र शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से का, जिसका आगाज करेंगे बहुत जल्दी से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। आपका हाकिम सारा दोहल तमाम के बार बगल में रुजत की हालत में रहते हुए नागहानी अखराजात का अंदेशा सामने ला सकता है, जबकि जारी मामलात में भी सुस्त रवि आ सकती है। 21 अगस्त को आपके दर्जा के चुके 8वें घर में सूरज ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपके विरासती और कानूनी मसाइल हल हो सकेंगे। 22 और 23 अगस्त को जोहल मरीख तसलीस की वजह से आपको अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखना होगा, जबकि सब्र और तहम्मुल से काम लेकर अपने मामलात को आगे बढ़ाना होगा। अपने कारोबारी, मुलाजमती और उमूर को मुस्बत तरीके से हल करने की कोशिश भी करना होगी। सॉरी 27 और 28 अगस्त को जोहल मुश्तरी तस्दीस होने की वजह से आप में वुसअत नज़री और वुसअत कल्बी वो जन्म ले सकेगी, जिसकी वजह से दानिशमंदाना फैसले करके अहसन तरीके से अपने मामलात की अदायगी जो इनको मुमकिन बना सकेंगे। दौरान ग्रहण अगर आप 2 रकत नमाज कसूफ अदा कीजिएगा, जो है 2 नवाफिल पढ़ने के बाद बाकी टाइम जो है वो दुआएं पढ़िएगा, इस्तग़फ़ार कीजिएगा। और अगर अपने इसमें आज़म की तकरार करेंगे तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 21 अगस्त को अपने हालात और माहौल की नज़ाकत को समझने की कोशिश कीजिएगा, जबकि 22 अगस्त को आपकी सोच महदूद होने के बायस आपके जो जारी काम है उनमें ताख़ीर मुमकिन हो सकती है, जिसकी वजह से गैर मुस्तहकम फैसले भी हो सकते हैं। 23 अगस्त को अपने मामलात में बुजुर्गों से मुशावरत ज़रूर कीजिएगा, वरना ख्वामख्वाह की रुकावटें पेश आती रहेंगी। 24 अगस्त को आपकी कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम होगी। 25 अगस्त को आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़ सकेगी, जबकि 26 अगस्त को किसी ज़ाती प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी कर पाएंगे। 27 अगस्त को आपकी माली पोजीशन तसल्ली बख्श रहेगी, लेकिन अपने खुफिया मुखालफिन से मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन 24, 26 और 27 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तराजोल तमाम के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर दूसरों से जो वाबस्ता आपको तवक्कुआत थी वो मायूसी में बदल सकते हैं, जबकि आपका ज़ैली हाकम यूरेनस तमाम के 3रे घर में रहते हुए 20 और 21 अगस्त को शम्स से तसलीस बनाएगा, जिसकी वजह से हालात में तब्दीली के ख्वाहिशमंद अफराद अमली कदम उठाने के अलावा ख़ास मकासद के तहत मुश्तरका उमूर का आगाज़ भी कर सकते हैं। 21 अगस्त को जायका के 7वें घर में सूरज ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपके अज़वाजी ज़िंदगी में खामखा के मसाइल जो है वो सामने आ सकेंगे, जबकि मुश्तरका कामों में भी डिले हो सकेगा। 22 और 23 अगस्त को जोहल मरीख तसलीस होने की वजह से आपको अपने गुस्सा और जज्बात पर काबू रखना होगा। इसके बाद ही जो आपके कई एक मामलात हैं उनमें मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे। 25 और 26 अगस्त को यूरेनस और जोहरा तरबी की वजह से होगी, जिसकी वजह से अपने गैर ज़रूरी ख्यालात के जो इजहार है उससे आपको इतना बरतना होगा और बगैर मुशावरत अहम काम करने से गुरेज करना होगा। 27 और 28 अगस्त को जोहल मुश्तरी तस्दीस की वजह से आपको अपने जारी काम और तफरीह के दौरान तवाज़ुन कायम रखना होगा, जबकि कारोबारी उमूर में मुमकिन तौर पर नफ़ा भी मिल सकता है। ग्रहण के दौरान, ग्रहण का जब वक्त चल रहा होगा तो उस दौरान आप नवाफिल अदा कीजिएगा 2 रकत नमाज कुसूफ की नीयत से, और उसके साथ अपना इसमें आज़म पढ़िएगा और उसके साथ साथ इस्तग़फ़ार या बाकी जो भी आयात कलाम इलाही या सूरतें पढ़ सकें ज़रूर पढ़िएगा।
मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 21 अगस्त को दूसरों पर आपकी शख्सियत का अच्छा तासुर जो है वो कायम हो सकेगा। 22 अगस्त को आपका अखलाक और किरदारी सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। 23 अगस्त को मुलाजिम पेशा जो अफराद हैं उनकी आमदनी में इजाफा का इम्कान है। 24 अगस्त को आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी उजागर हो सकेंगी। 25 अगस्त को सरमायाकारी में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा मुमकिन तौर पर हो सकता है। 26 अगस्त को आपकी माली पोजीशन बेहतर होने से, मुस्तहकम होने से आपके साथ भी बहाल हो सकेगी। 27 अगस्त को आपका मानवी माहौल साजगार रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के आमदिन में 24, 26 और 27 अगस्त, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात का आमदिन या एहतियात तलब दिन आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह ज़ायचा के 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ मुश्तरका कामों में आपको माली फवायद का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम नेप्चून तमाम तालीमी रुजत के आलम में मौजूद होगा। 20 और 21 अगस्त को मुश्तरी मरीख तस्दीस होने की वजह से मुस्बत तवानाई का असूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि हालात का डट कर मुकाबला करना और अपने दरपेश मसाइल का मुस्बत हल तलाश करना और दरपेश सेहतमंदाना मुकाबले में हिस्सा लेना आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों को निकालने का सबब बन सकेंगे। 21 अगस्त को ज़ायचा के 6ठे घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपकी सेहत जो है वो बेहतर हो सकती है, जबकि 27 और 28 अगस्त को मुश्तरी ज़ोल तसलीस की वजह से हकीकत पसंदी से काम लेकर कई एक मुलाजमती और कारोबारी उमूर में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो दौरानी ग्रहण अगर आप सदकात देंगे, 2 रकात नमाज कसूफ की अदायगी भी बेहतर बनाएंगे और अपनी इसमें आज़म की तकरार करेंगे, तो यकीनन आप जो है वो ग्रहण के नाक़िस असरात से महफूज रह सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 21 अगस्त को आपका दिन जो है अजीज़ वकार के साथ अच्छा गुजरेगा और कुछ नई जहाँ मुलाकात के लिए कुछ नए बहाने, कई नई राहें भी उस्तवार हो सकेंगी। 22 अगस्त को ज़ाती नौइयत के मामलात में दूसरों को दखल ना देने का जो है वो सबक देना चाहिए आपको, ऐसे ताकि वो गड़बड़ ना हो जाए। लोगों की आदत होती है तो इस वजह से। 23 अगस्त को दूसरों के मामलात में पढ़ने से गुरेज कीजिएगा। 24 अगस्त को खामखा की टेंशन और वक्त की बर्बादी जो है वही सामने आ सकेगी। और 25 अगस्त को आपको दूसरों से मिलजुल कर जो काम करेंगे उसी में ही कामयाबी मिल सकेगी। 26 अगस्त को मुश्तरका कोशिशों से कामयाबी मुमकिन हो पाएगी। 27 अगस्त को माली मामलात में मुनाफा का रुझान होगा, लेकिन फिर भी बगैर सोचे समझे मुआहदे करने का खतरा मूल नहीं लीजिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के आमदनी 21, 23, 25 ये 3 दिन हैं आपके लिए मामूल से बढ़ के पॉजिटिव असरात के आमदन या एक जो फ़ायदेमंद। लेकिन मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मनफी असरात का आमदन या एहतियात तलब दिन कोई नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा करम होता माली का कि जब आपके लिए मामूल से बढ़ के पॉजिटिव दिन तो आते हैं, लेकिन मामूल से बढ़ के जब आपके लिए नेगेटिव दिन नहीं आते या एहतियात तलब दिनों की जो तरह फासला ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो ये बहुत बेहतर होता है। तो इसके साथ ही आमिर मियां और इसको को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नए स्टार मोमेंट्स और कुछ नई बातों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।